खाओ कबीले के सरदार। बाऊजी भगोड़े जनरल बाजवा का नाश्ता करते हुए। नवाज शरीफ ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा, मुझे धोखा दिया, अब फोन भी नहीं सुनते। जनरल बाजवा का सीनियर सहाफी से शिकवा। भगोड़े नवाज शरीफ की अक्सर तस्वीर और वीडियोस वायरल होती रहती हैं, जिनमें ये अपने सामने सजे अनवाओ अकसाम के खाने सजाए अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कता नजर आता है। 80% शरियाने बंद, हर रोज हार्ट अटैक आता है। गौर से देखो, डायनासोर की तरह मुंह खोल कर खा रहा है, लानत बेशुमार। इसको जब भी देखा खाते हुए देखा, ये बेगैरत सारा पाकिस्तान खा गया है। इसकी ताजा खाने की तस्वीर देखकर अवाम सोच रही है कि या अल्लाह ये क्या देख लिया हमने। वैसे अच्छा ही है ये आधे मुंह पर डायपर पहने रखता था, कच्चा शलजम। अल्लाह माफ करे, अब मुझे सारी रात डारी लगते रहना है। ऐसा डरावना अंदाज, तोबा तोबा। वैसे तो ये पले हुए की तरह ठीक ठाक है। जिन डॉक्टर्स ने इसे बीमार करार दिया था उनकी छतरोल होनी चाहिए। ये खाना नहीं खा रहा, ये पाकिस्तान खा रहा है। इसने सारा मुल्क 30 साल में ऐसा हड़प कर दिया जैसा इस पिक्चर में नजर आ रहा है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जो इंसान एक लुकमे के लिए इतना मुंह खोल दे, उसका मुल्क का खजाना देकर क्या हाल होता होगा। बंदे ने मुंह इतना बड़ा खोला है जैसे चमचा भी साथ में खाना हो। प्लेटलेट्स बढ़ाते हुए खाई जा, मस्टंडिया खाई जा। पाकिस्तान का कुछ बचाया है इस डाकू ने कि जिसको खाया जा सके। ये अब गैर मुल्की चोर और डाकू बनकर सऊदी अरब को खाई जा रहा है। ऐसे ही ये कमबख्त भगोड़ा अपने सारे टब्बर के साथ मिलकर पूरा पाकिस्तान खा गया और डकार भी नहीं मारी, और अभी भी जान नहीं छोड़ा इस मुल्क को कौम की। गद्दार कातिल इसी बड़े जानवर के मुंह ने और इसी तरह बाछे फाड़ कर हमारे प्यारे मजलूम पाकिस्तान को खाया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को इन जालिम जानवरों से महफूज रखे। भगोड़े नवाज शरीफ ने जो भी खाया ज्यादा ही खाया, इतना ज्यादा खाया कि 6 बराज़मों तक अपना गंद फैला दिया। इनका पेट जहन्नुम की आग ही बढ़ सकती है। पाकिस्तान को लूट कर खा गए, लेकिन हवस खत्म नहीं हो रही इस खानदान की। लंदन के बाद सऊदिया में भी बड़ा डंगर पाकिस्तानियों का हलाल का पैसा हराम करते हुए खुलेआम देखा जा सकता है। नवाज शरीफ को ज्यादा निहारी खाने की वजह से पेट में गैस हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजीर आजम को पैगाम, नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी दें। इमरान खान पे कातिलाना हमला, अल्लाह ने जिंदगी बचाई, शदीद जख्मी हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वकला को जवाब, मौसब को आनी है, सब ने अल्लाह के पास जाना है। ये पूरी नस्ल ड्रामेबाज है। जहाँ इनकी गोट फंसती है वहाँ बीमार हो जाते हैं। हमजा कुकड़ी ने भी अदालत में पेशी के वक्त 1000 बीमारियां गिनवा दी थी। इसी तरह की बेशुमार बीमारियां इसके वालिद को भी रहती थी। फिर उसे वजीर आजम पाकिस्तान की नौकरी मिल गई। अब 10 माह से कोई बीमारी नहीं लगी और मौलाना फजलुर रहमान जरदारी सब मिलजुल कर खाने लगे पाकिस्तान को। शहबाज शरीफ कब से जमानत पर ही वजीर आजम बनकर फिर रहा और नवाज शरीफ 4 साल से जमानत पर भागा हुआ, और इमरान खान पर 127 झूठे मुकदमात कर दिए गए, लेकिन लाडला इमरान खान है। जब नवाज शरीफ और क्लिंटन मिले तो खाने के बाद क्लिंटन ने नवाज शरीफ को बताया, मैं तो अपनी काबीना के मेंबर्स की एहलियतों काबिलियत का इम्तिहान लेकर इन्हें मुंतखब करता हूँ। ये सुनकर नवाज शरीफ बड़े हैरान हुए। पूछा, आप इनकी एहलियतों काबिलियत का इम्तिहान कैसे लेते हैं? बिल क्लिंटन ने कहा, 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ। क्लिंटन ने मिडीलियन अल्ब्राइट को बुलाया और कहा, मिडीलियन मुझे बताओ वो कौन है जो आपके वालिद की औलाद है और आपकी माँ का बच्चा है मगर आपका ना भाई लगता है ना बहन? मिडीलियन ने कहा, बहुत आसान है, वो मैं हूँ। क्लिंटन ने मिडीलियन की तारीफ की। नवाज शरीफ बहुत मुतासिर हुए। जब इस्लामाबाद आए तो अमरीकी काबीना के अरकान की जहानत के बहुत मोतरिफ थे। इन्होंने अपनी काबीना की जहानत चेक करने के लिए सरताज अजीज को बुलाया और कहा, सरताज अजीज बताओ वो कौन है जो आपके वालिद की औलाद है और आपकी माँ का बच्चा है मगर आपका ना भाई लगता है ना बहन? सरताज अजीज ने सोचा, जवाब ना बन पड़ा तो कहा, मुझे सोच विचार के लिए 24 घंटे इनायत कर दें। नवाज शरीफ ने कहा, पुराने साथी हो, तुम्हें ये मोहलत दे देता हूँ। सरताज अजीज देखने में भी पुराने साथी ही लगते हैं, फिर इनका सर भी ताज लगता है। बहरहाल इन्होंने सोचा, जवाब ना बन पड़ा। इन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी को बुलाया। पूरा बजट तैयार हो गया मगर जवाब न मिला। 20 घंटे गुजर गए। सरताज अजीज बड़े फिक्रमंद हुए। सिर्फ 4 घंटे बचे थे। इन्होंने बिल आखिर जॉर्ज फर्नांडिस को फोन किया और पूछा, वो कौन है जो आपके वालिद की औलाद है और आपकी माँ का बच्चा है मगर आपका ना भाई लगता है ना बहन? जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा, बहुत आसान, वो मैं हूँ। सरताज खुश हुए। इन्होंने नवाज शरीफ को फोन किया कि वजीर आजम साहब, मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया है और जवाब है जॉर्ज फर्नांडिस। इस पर नवाज शरीफ ने नाराज होते कहा, ये जवाब गलत है, सही जवाब है मिडीलियन अल्ब्राइट। ये है पटवारियों का लीडर भगोड़ा शरीफ, जिसको खाने के अलावा कुछ नहीं आता। मुल्की खजाना हो या अवाम के हुकूक, गैर मुल्की कर्जा हो या तोशा खाना के तहफ़, ये बस एक ही चीज से वाकिफ है और वो है खाना। गीदड़ शरीफ सब कुछ हड़प किया जा रहा है। एक नस्ल के बाद दूसरी तीसरी नस्ल तैयार करके अवाम पर मुसलत कर रहा है और इसके पटवारी खोता खोर डोल पीट रहे हैं। सुना है कि शब को बाऊजी खाने की मेज पर बाजुकात 1.5 घंटा गुजारते हैं। बहुत से लोग अनवा अकसाम के खाने की मेज पर बरे होते हैं। जद्दा में ऐसी ही एक शाम किसी ने इनके साथ बसर की और बताया, एक के बाद दूसरा ताम, दूसरे के बाद तीसरा। मैंने तो माजरत कर ली कि शब दे के होते कोई दूसरी चीज चखी भी क्यों जाए, मगर नवाज शरीफ की तो नियत ही नहीं बढ़ती और बताया जाता है कि दिन में 4 और 5 बार खाते हैं। आम तासुर के बरक्स 1-1.5 अशरे से पाए वो बिल्कुल नहीं खाते, मगर जब पाए निहारी खाने के चस्के थे तो एक हेलीकॉप्टर सिर्फ इसी काम के लिए मखसूस किया हुआ था, जिसका काम लाहौरी नाश्ता इस्लामाबाद पहुंचाना तो कभी पिशावरी चपली कबाब लाना था। यानी 3 बार
आखिरकार ये चोर वजीर आजम नहीं बना था, बादशाह आजम बना था। इसी वजह से इसे और इसके खानदान को बादशाहों से भी बढ़कर अय्याशों की आदत पड़ चुकी है और अपने अलले तलले पूरे करने के लिए ये अवाम का खून चूस चूस कर अपने स्वाद पूरे करते हैं। अट्टा के किले में भी वो अपनी पसंद के खाने मंगवाते और बाजुकात रावलपिंडी के एक 5 सितारा होटल से जद्दा जाते हुए बावर्चियों की एक फौज वो अपने साथ ले गए थे। एक बार मियाँ आमिर के यहाँ खाने पर गए तो वापसी पर इनका एक बावर्ची भी ले गए। दूसरी की चीज पर हाथ साफ करने की पुरानी आदत है। नवाज शरीफ और इसके सपोर्टरों की कहानी। बचपन में एक कहानी सुनते थे कि पुराने वक्तों में एक आदमी को रात के वक्त रफाए हाजत हुई तो वो वीराने में गया तो देखा वहाँ शादी चल रही थी, तरह तरह के रंग बिरंगे खाने चल रहे थे तो वो भी घुस गया। वहाँ अंदर एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा तुम वापस चले जाओ, मगर फितरी लालच रंग बिरंगे पकवानों को देखकर जाग चुकी थी। बुजुर्ग ने जब देखा कि ये नहीं जा रहा तो इसने कहा देखो बेटा ये हम जिन्नों की शादी है, तुम इंसान हो मगर शादी की वजह से तुम्हें कुछ नहीं कहा गया। अब खाना खा रहे हो तो बस यही खाना और बाहर कुछ मत लेकर जाना। आदमी कुछ देर से आना था, इसने सोचा जिन्नों की शादी है, सुबह सबको बताऊंगा कि देखो मैं जिन्नों की शादी में गया था। ये सोचकर इसने सबूत के तौर पर कुछ मिठाइयाँ और खाना अपने पास छुपा लिया और वहाँ पेट भरकर खाना खाया और वहाँ से निकल आया। सुबह हुई इसने सबको जमा किया और रात का वाकया सुनाया, मगर किसी ने यकीन ना किया तो इसने कहा कि मेरे पास सबूत है। सबने कहा दिखाओ, तो इसने अपनी गठरी खोली जिसमें रात को खाना और मिठाइयाँ छुपाई थी। जैसे ही गठरी को खोला अंदर से तेज बदबू निकली। जब देखा तो अंदर यानी गंदगी भरी हुई थी। अब पटवारियों को हम समझाते हैं कि नवाज शरीफ मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया है, मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का मुर्तकिब हुआ है, मगर वो लग जाते हैं तारीफों के पुल बांधने। आगे से निकलती है करप्शन की दास्तान। हकीकत में इनको भी नवाज शरीफ के कारनामे मिठाइयाँ नजर आते हैं। अब हकीकत खुल रही है तो नवाज शरीफ से वही कारनामों की जगह बरामद हो रही है गंदगी, और पटवारी अभी भी दिन रात इसी गंदगी को चाटने में मसरूफ है। जब से मुल्क पर पीडीएम के करप्ट टोले का नाजायज तसल्लुत हुआ है, हर जानिब एक अफरा तफरी और हाहाकार मची नजर आती है। खास तौर पर इन बेगैरत सियासतदानों की गंदी औलादों ने मैदान सियासत में कदम रखकर इखलाको म्यार की वो दजियां बखेरी हैं कि अब अवाम से भी अपनी बुरी तरह जिल्लत करवा रहे हैं, मगर इन बेगैरत और गद्दारे वतन लोगों को शर्म फिर भी नहीं आती। एक दफा जब जिला वतनी से नवाज शरीफ वापस आना चाहता था, सहाफियों और हवारियों से भरे जहाज में लंदन से सवार हुआ। इनकी आमद से पहले ही सऊदी खुफिया एजेंसी वाले शहजादे और एक लबनानी वजीर आजम के बेटे इस्लामाबाद में कागज का पर्चा लहराते पाए गए कि नवाज शरीफ तो वादा करके गए थे कि 10 साल नहीं आएंगे। नवाज शरीफ का जहाज इस्लामाबाद में उतरा तो इसे लॉन्च में ही रोक लिया गया और कुछ घंटों के मुज़ाकरात जिसमें गुफ्तगू कम और दक्कम पेल ज्यादा हुई। नवाज शरीफ को डंडा डोली करके सऊदी अरब से आए हुए एक शाही जहाज में बिठाया गया और वापस जिला वतन कर दिया गया। इस बार तो मुजरिम जेल से फरार है, 50 की कच्ची रसीद पर भागा है जिस पर कोई साइकिल भी ना दे। अब अगर पाकिस्तान आने का बड़ा शौक है तो आए, जेलें मौजूद हैं, अदालतें सादी कमीन और अकामे की सदाओं से गूंज रही हैं। खरबों की करप्शन का हिसाब दे, कोई 200 अरब डॉलर तो बनते हैं। खाने की मेज पर लगी बोटियों का हिसाब दे, क्योंकि अवाम को तो सूखी रोटी भी मुयसर नहीं और ये शॉपिंग, सैरें, उम्रे और डिनर लंच करता दिखाई दे रहा है। इस करप्ट टोले ने तो हुकूमत में आकर ऐसा हंगामा मचाया, आइन और कानून की वो दजियां बिखरी हैं कि वोट को इज्जत दो का नारा एक ऐसी फुसफुसी जुगत बन गया है जिस पर किसी को हंसी नहीं आती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।